This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः ज्येष्ठ शुद्ध एकादशी दिनांक 11 जून 2022 चरक सूत्र अध्याय 1 कालबुद्धीन्द्रियार्थानां शङ्खं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीनम् प्रौढदावाग्निनीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। कालबुद्धीन्द्रियार्थानां योगो मिथ्या न चाति च द्वयाश्रयाणां व्याधीनां त्रिविधो हेतुसंग्रहः है कि इसके जरिए सभी रोगों के कारणों को जाना जा सकता है। ये बहुत व्यापक इस प्रकार का सूत्र है और आयुर्वेद की ये खासियत इस प्रकार की है। त्रिविधो हेतु संग्रह तो तीन प्रकार का हेतु संग्रह इस प्रकार का है। किसका? व्याधि नाम, तो रोगों का ये तीन प्रकार का हेतु संग्रह इस प्रकार का है। तो व्याधि कौन से? द्वयाश्रयाणाम, कि जो दोनों के आश्रय से रहते हैं, द्वयाश्रय इस प्रकार के जो व्याधि है। तो शरीर और मन ये दो रोग के आश्रय है और उनके तीन प्रकार के हेतु है। ये त्रिविधो हेतु संग्रह इस प्रकार के हैं। और कौन से? तो योग मिथ्या न च अति च, कि मिथ्या योग, न च योग यानी कि अयोग, और अति च योग, अति योग यानी कि अति योग। किनका? काल बुद्धिन्द्रियार्थाना। तो काल बुद्धिन्द्रिय, बुद्धि इंद्रियार्थ, इनका मिथ्या योग, अयोग या अति योग, ये दो आश्रयों से रहने वाले रोगों का तीन प्रकार का कारणों का संग्रह, हेतुओं का संग्रह इस प्रकार का है। ये मूल अन्वय इस प्रकार का हो गया। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि तीन प्रकार के कारण रहते हैं दोनों प्रकार के रोगों के लिए, जो शरीराश्रय हो या मन के आश्रय से हो। और वो कौन से है? तो काल का मिथ्या योग, अयोग या अतियोग। बुद्धि का इस प्रकार का मिथ्या योग, अयोग या अतियोग। और इंद्रियार्थों का मिथ्या योग, अयोग या अतियोग।
तो इसका विवरण आगे तो आएगा, और वाग्भट में श्लोकबद्ध पद्धति से इसको बताया है। तो काल योग्य तरीके से होना, वर्षा ऋतु में वर्षा होना, ग्रीष्म ऋतु में आतप होना, और जाड़े के मौसम में ठंड होना, ये सम्यक योग कहलाते हैं। लेकिन ज्यादा ही बारिश हुई, अति योग हो गया, बहुत ही कम बारिश हो गई, अयोग हो गया, और बारिश के मौसम में कड़ाके की धूप है या बहुत ज्यादा ठंड है वगैरह वगैरह, ये मिथ्या योग इस प्रकार का कहलाया जाता है। तो अगर इस प्रकार से ऋतुओं में बदलाव आते रहते हैं, परिवर्तन होता रहता है, तो वो रोगों के कारण इस प्रकार के है। उसी प्रकार बुद्धि, आगे एक शारीरिक स्थान में प्रज्ञापराध ये बात बताई गई है कि बुद्धिया विषम विज्ञानम विषमंच प्रवर्तनम प्रज्ञापराधम जानीयान मनसो गोचरम हित, कि बुद्धि से विषम विज्ञान और विषम प्रवर्तन ये अगर होता है तो उसको प्रज्ञापराध इस प्रकार से कहते हैं। हित को अहित अहित समझना, अहित को हित समझना, नित्य को अनित्य समझना, अनित्य को नित्य समझना, ये धी विभ्रंश इस प्रकार का कहा जाता है। विषय प्रवणम सत्वम धृति भरोषान्न शक्यते नियंतुम अहितात, अर्थात धृति ही नियमात्मिका, धृति जो है वो नियमन करने वाली है, और चित्त विषय प्रवण इस प्रकार का होता है, वो विषयों का आस्वाद लेना चाहता है, तो उसको अगर रोका नहीं जाता तो धृति भ्रंश ये भी एक प्रकार का प्रज्ञापराध इस प्रकार का है। और स्मृति भ्रंश ये प्रज्ञापराध का तीसरा रूप, तत्वज्ञान स्मृति भ्रश्यते रजो महात्मना इस प्रकार से भ्रश्यते स्मृति भ्रंश। तो इस प्रकार से धी धृति स्मृति विभ्रंश ये प्रज्ञापराध का लक्षण इस प्रकार का बताया गया है। और ये मिथ्या योग, अति योग, अयोग इस प्रकार से भी उसको देख सकते हैं कि बुद्धि का योग्य तरीके से प्रयोग करना ये सम्यक योग इस प्रकार का होगा। लेकिन विमार्ग प्रसृत बुद्धि इस प्रकार की हो जाती है तो मिथ्या योग है। ज्यादा उसमें इंटेलिजेंस हो जाता है तो अति योग है, बिल्कुल ही नहीं बुद्धि का प्रयोग करते तो अयोग है इस प्रकार से। तो ये रोगों का कारण इस प्रकार का है। और इंद्रिय अर्थ जो है 5 ज्ञानेन्द्रिय है हमारे, या 5 कर्मेंद्रिय है, तो उनके जरिए मिथ्या योग होना, अति योग होना, हीन योग होना, ये सब रोग के कारण इस प्रकार के है। चक्षुरेंद्रिय से अगर हम लगातार प्रयोग करते रहेंगे, देखते रहेंगे इस प्रकार से, कोई अति योग होगा। गांधारी जैसे बिल्कुल देखना बंद ही कर दे तो अयोग अथवा हीन योग इस प्रकार का होगा। और विकृत वगैरह इस प्रकार के, अति भासुर, अति तेजस्वी वगैरह इस प्रकार से कुछ देखना, ये मिथ्या योग इस प्रकार का। अभी जो कंप्यूटर में या मोबाइल में हम देखते रहते हैं ये सब मिथ्या योग इस प्रकार के रहेंगे। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है, उत्तर काही नाही कमीत कमी वापर करणे। और उसी प्रकार से 5 कर्मेंद्रिय है, उनके बारे में भी मिथ्या योग, हीन योग, अति योग इस प्रकार के होते रहते हैं। और उनको भी टालना है। अब ये इतने मूलगामी कारण है कि इसके और पीछे जाकर इस प्रकार का निकलेगा नहीं कि कारणों को ढूंढना है, इस प्रकार की बात नहीं होगी। तो वैसे देखा जाए तो ये काफी व्यापक और मूलगामी इस प्रकार का विचार है। हम समझते हैं कि हमने गलत खाना खाया, समझो कि जो दही खाने पर जो पाबंदियां है, निर्बंध है, उनको तोड़कर दही खाया। तो क्या इसमें दही कारण नहीं है? विधि विरहित दही सेवन इसमें कारण है, उसमें संदेह की बात नहीं है।
लेकिन अगर मुझे मालूम है कि इस प्रकार से दही खाना नहीं है और मैंने खाया तो ये प्रज्ञापराध ही है। अगर मालूम नहीं है और खाया, ये अज्ञान इस प्रकार का होगा। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे लिए क्या योग्य है नहीं है ये देखकर हमें खाना खाना चाहिए इस प्रकार से। और कई जगह ऐसा होता है कि मुझे मालूम होता है सभी जो एडिक्शन से व्यसन कहे जाते हैं, उनको व्यक्ति को मालूम होता है उनमें कि नहीं ये बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी मन को नियंत्रण नहीं कर पाते हैं और हृदयभ्रंश होने के कारण वो चलता रहता है। तो तंबाकू हो, सिगरेट हो, मद्यपान हो, इस प्रकार ये सभी धृतिभ्रंश के उत्तम उदाहरण इस प्रकार के हैं। और काल वैसे हमारे हाथ में नहीं है। फिर भी आगे विमान स्थान में तीसरे अध्याय में जनपदोध्वंस का कारण विपरीत इस प्रकार का काल ये भी बताया गया है। और उसका कारण तस्य मूलम अधर्मा तयोर मूलम आसत कर्म पूर्वकृतम तयोर योनि प्रज्ञापराध है, कि उसका भी मूल कारण प्रज्ञापराध यही है, इस प्रकार से बताते हैं। तो ये काफी अलग दृष्टिकोण यहाँ पे बताया गया है। और दूसरी भी चीज है कि द्वयाश्रय व्याधि होते हैं, एक केवल शरीर से संबद्ध व्याधि नहीं होते हैं। चिंता, शोक, क्रोध, भय वगैरह वगैरह ये भी सब मानस विकार व्याधियों में ही गिने जाते हैं, या उनके जरिए अगर कुछ व्याधि होते हैं तो वो केवल शरीर के आश्रय से नहीं होते, उसमें मन ये भी एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहता है। और ये आयुर्वेद की खासियत इस प्रकार की है कि केवल शारीर व्याधि के बारे में बताया ऐसा नहीं है, बल्कि मानस व्याधि के बारे में भी बताया गया है। तो वैसे ये एक अहम सूत्र इस प्रकार का है और बहुत ही व्यापक और मूल रूप से उसको कहा गया है। शरीरम सत्त्वसंज्ञं च व्याधीनाम आश्रयो मतः तथा सुखानाम योगस्सु सुखानाम कारणम समा। शरीर और जिसको सत्व कहा जाता है वो दोनों रोगों का आश्रय इस प्रकार का माना जाता है, और वही सुख का भी आश्रय इस प्रकार का है। और इन सभी का समयोग ये सुख का कारण इस प्रकार का है। समायोगस्तु सुखानाम कारणम। तो शरीर और सत्व संज्ञ, ये संज्ञ शब्द क्यों बताया? तो इसमें थोड़ा सा हम झांक के देखेंगे तत्व ज्ञान में। अभी पातंजल योग सूत्र पर कुलटकर जी का बड़ा एक भाष्य है, और उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि सत्व थोड़ा अलग है मन से इस प्रकार से। मन जो है वो इंद्रियों के साथ मिलकर विषयों का ग्रहण करता है, इंद्रियों द्वारा उत्पन्न होने वाले विषयों का ग्रहण करता है, और फिर उसके ऊपर संकल्प विकल्पात्मक का विचार होता है कि क्या करना है नहीं करना है इस प्रकार से, और फिर बुद्धि निर्णय करती है। और बुद्धि की एक परिणत अवस्था सत्व है। ऐसा एक उन्होंने वहां पे बुद्धिर बुद्धिन्द्रियम ये दोनों मिलकर सत्व इस प्रकार के कहे जाते हैं। तो उनका कहना है कि सांख्य योग में, सांख्य कारिका में कहीं भी चित्त का उल्लेख नहीं है, सिर्फ मन का उल्लेख है। और मन, बुद्धि, अहंकार ये तीन मिलकर अंतःकरण बनता है, और इन तीनों के साथ में चित्त को लेकर वेदांती लोगों का या योग शास्त्र का अंतःकरण इस प्रकार का बनता है, पातंजल योग का अंतःकरण बनता है। तो दोनों तरीके से मन के स्तर पर भी निरोध करना
और चित्त के स्तर पर भी उनका वृत्तियों का निरोध करना, ये योग का एक कर्तव्य इस प्रकार का है। और योगश चित्तवृत्ति निरोधा, ये जो बात कहते हैं, तो मन और बुद्धि दोनों की प्रक्रिया होने के बाद जो चित्त इस प्रकार से बनता है, वो उसका निरोध करना जरूरी है। अभी यहाँ पे सत्व शब्द है, तो चक्रपाणी दत्त कहते हैं सत्व संज्ञ शब्देन मन उच्यते किंवा सब शब्देन मनसी लब्धे संज्ञा शब्देन आत्मशरीर संबद्धम मनः उच्यते, शरीरादि असंबद्ध से मनसो व्याध्यानाशनात्मा। तो आत्मसंबद्ध मन यहाँ पे है, और दूसरा केवल मन का व्याधि अधिकार, इस प्रकार का व्याधि का आश्रय होना, ये बात यहाँ पे नहीं है इस प्रकार से। तो अभी सत्व मन को भी कहा जा सकता है, चित्त को भी कहा जा सकता है, ये थोड़ा अलग इस प्रकार का माहौल होगा। तो शरीर और मन या चित्त, ये व्याधियों का आश्रय इस प्रकार का है, और वही सुखों का भी आश्रय है। और समायोगस्तु सुखानाम कारणम, समयोग जो है वो सुख का कारण है। तो कालबुद्धिन्द्रियार्थानाम समयोग सुख कारणम, इस प्रकार से वो पिछले सूत्र से उसको जोड़ लेना है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि सभी ये कालबुद्धि इंद्रियार्थ इन्हीं के ऊपर निर्भर है, चाहे सुख के लिए चाहे रोग के लिए, और उसी के जरिए हमें सुख या रोग रूपी दुख प्राप्त होते रहते। निर्विकार परस्त्वात्मा सत्वभूत गुणेन्द्रिय चैतन्य कारणम नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया। ये आयुर्वेद की और एक खासियत इस प्रकार की। परात्मा निर्विकार, परमात्मा जो है, ब्रह्म स्वरूप जो आत्मा है, वो निर्विकार इस प्रकार का है, उसमें कुछ बदलाव नहीं आते। सत्वभूत गुणेन्द्रिय ही चैतन्य कारण, वो ये सत्व या मन, भूत, गुण और इंद्रिय, इनके द्वारा चैतन्य का कारण बन जाता है। नित्यो, वो नित्य है, दृष्टा, दृष्टा है, पश्यति ही क्रिया, और केवल क्रियाओं को देखता है। वो खुद निर्विकार है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनःष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, ये भगवद गीता में भी बताया गया है कि मेरा ही अंश जीवभूत इस प्रकार का होकर जीवात्मा बनकर मन जिसका छठवां इंद्रिय है, उस प्रकार के इंद्रियों को खींच लेता है, प्रकृति स्थानी कर्षति, इस प्रकार से। तो जीवित शरीर और मृत शरीर में बहुत बड़ा फर्क है। जीवित शरीर में चैतन्य है, मन है, बुद्धि अहंकार वगैरह ये सब है, और मृत शरीर में इसमें से कुछ भी नहीं है, बेसिकली चैतन्य ही नहीं है, तो आगे बाकी कुछ होने की संभावना नहीं है। तो ये परमात्मा ही सत्वभूत गुण इंद्रियों के द्वारा जीवात्मा या जीवात्मा बन जाता है, या चैतन्य का कारण बन जाता है, और जिसके आधार पर निर्जीव सृष्टि और सजीव सृष्टि इस प्रकार का विभाजन हो जाता है। तो ये एक अहम मुद्दा है कि आत्म तत्व हम में है, और इसीलिए चैतन्य है, इसीलिए हम जिंदा है, नहीं तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। अब आधुनिक विज्ञान ने जो भी तरक्की की है, वो इस भौतिक शरीर को समझने के लिए कोशिश की है। एक्सरे से लेकर सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन वगैरह वगैरह, ये सभी जो इन्वेस्टिगेशन या विविध प्रकार की स्कोपीज वगैरह जो है, उसके जरिए शरीर के बारे में बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म इस प्रकार का ज्ञान हो गया। लेकिन ये आत्मा, मन, बुद्धि, अहंकार, ये इसके परे रहे हैं, और आधुनिक वैद्यक में इनके बारे में कोई भी इस प्रकार का विचार प्रवर्तन नहीं है। तो ये एक बड़ा अंतर आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा में
इस प्रकार का है। और इसीलिए आयुर्वेद महान है। एक एलेक्सिस कैरल करके लेखक की किताब है मैन द अननोन, जिसको नोबेल प्राइज मिला था करीबन 70-80 बरस पहले। उन्होंने ये कहा था कि जिस तरीके से आधुनिक वैद्यक मानवीय आयुष्य को समझने की कोशिश कर रहा है, उससे ये स्पष्ट है कि वो कभी भी मानव को समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि जिस तकनीक का प्रयोग किया जाता है वो केवल निर्जीव के लिए तकनीक का प्रयोग है, सजीव के लिए उसमें कुछ नहीं है। तो इसलिए ये एक अलग बात इस प्रकार की बन जाती है, और परमात्मा का एक अहम रोल इस सभी में होता है। आगे विमान स्थान में जाकर दैवे पुरुष कार्य चित्तस्य बलाबलम, इस प्रकार की बात कही जाती है। दैव और पौरुष, इनके बारे में बहस की जाती है। दैवमात्मकृतम विद्यात कर्म यत पौर्वदेहिकम, हमारे ही द्वारा किया हुआ कर्म पिछले जन्मों में वो दैव के रूप से हमारे सामने आ जाता है। और हमें उसके परिणाम चाहे अच्छे बुरे कुछ भी हो भुगतने पड़ते हैं। और जो चीजें हम यहाँ पे करते हैं वो पौरुष इस प्रकार का कहलाता है। ये दोनों तयोर उदारयोर युक्ति दीर्घस्य सुखस्य च नियतस्य आयुषो हेतु, ये अगर दोनों अच्छे हैं, पूर्व कर्म भी अच्छा है और अब जो हम कर रहे हैं वो भी अच्छा है, तो नियत दीर्घायुष्य आरोग्य संपन्न इस प्रकार का आपको आयुष्य मिलेगा। विपरीत से चेतरा, अगर दोनों अच्छे नहीं है, पूर्व कर्म भी अच्छा नहीं है, आप अभी भी अच्छे तरीके से बर्ताव नहीं कर रहे हैं, तो अल्पायु होंगे, काफी बीमारियां होंगी वगैरह वगैरह, इस प्रकार से दुख काफी झेलना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है ये है कि इसके आधार पर हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा आयुष कैसा इस प्रकार का होगा, और कम से कम अगला आयुष बुरा न हो। अच्छा हो ये तो अलग बात होगी, लेकिन बुरा न हो, इसीलिए अब का जो हम कर्म कर रहे हैं वो तो अच्छा कर्म ही होना है, उसमें बुरे कर्म नहीं होने चाहिए, जिससे पाप निर्माण हो, इस प्रकार के कर्म नहीं होने हैं। मेरा एक जर्मनी में अनुभव रहा था। एक 4 बरस के बच्चे को मैं देखने के लिए गया था, और वो डेथ बेड पर था, 2-3 दिन में ही मरने वाला था। इस प्रकार से जन्म से ही उसको ब्लैडर कैंसर था। अब ये बात हो गई थी कि कमर से लेकर पूरे पाँव में दर्द होता था, और जब भी वो जग जाता तो रोने लगता। तो इन्होंने उधर के ऊपर एक वेने सेक्शन करके मॉर्फिन की एम्पूल लगा दी थी। जब भी जाग जाता तो माँ बाप पास में बगल में बैठे रहते थे, वो मॉर्फिन एम्पूल प्रेस करते तो मॉर्फिन रिलीज हो जाता, तो फिर ड्राउजी हो जाता, सो जाता। इस प्रकार बाकी कुछ क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल ही नहीं थी। संयोग से जब मैं वहां पे पहुंचा तो जग गया और रोने लगा। तो मैंने कहा अब ये मॉर्फिन का प्रयोग मत करो, मैं कुछ कोशिश करता हूँ, और मैंने उनसे ऑलिव ऑयल मांगा। तो थोड़ा गर्म करके ऑलिव ऑयल से मैंने मसाज आरंभ किया, कमर से लेकर पांव तक। शुरू में उसमें थोड़ा प्रतिकार किया, लेकिन एक 10-15 मिनट के बाद वो सो गया। तो फिर मैंने वार्तालाप शुरू किया माँ से। तो माँ ने बताया कि उसको प्रेगनेंसी में बहुत सारा स्ट्रेस था, और इसने हेवी स्मोकिंग किया, 30 सिगरेट्स ए डे, इस प्रकार से। नतीजा ये रहा कि ये बालक को जन्म से ही कैंसर था, ब्लैडर कैंसर था, और अभी वो नर्वस सिस्टम में फैल गया था। तो मैंने कहा कि देखो, तुम
अकेली इसमें दोषी नहीं हो। तो थोड़ी चौंक गई। मैंने कहा देखो ऐसा है, तुम्हें स्ट्रेस था, तुम्हें स्मोकिंग किया, ठीक है, तुमने अपराध किया है, तुम्हें सजा होनी चाहिए, दंड मिलना चाहिए। लेकिन आपाततः इस बालक का क्या दोष है? केवल उसने तुम्हारे गोद में जन्म लिया, इसलिए ये मुसीबत इस प्रकार की आ गई। तो इसका पूर्व कर्म इतना बेकार होना चाहिए कि उसके लायक, जन्म लेने के लायक इस प्रकार की भूमि उसको मिल गई कि जहां सिर्फ भुगतना ही है, जो पूर्व कर्म है उसके, उसको भुगत कर खत्म करना है। और इसीलिए इसको एक 4 बरस का ही मिजरेबल लाइफ मिला है। बात ऐसी थी कि वो दूसरे समय में गर्भिणी थी, 7वां महीना चल रहा था। अब उसका कहना था कि उसको बहुत ही स्ट्रेस है इस बच्चे का। और फिर उसको टेंशन आ जाता है, वो डिप्रेशन में जाती है, और वो फिर से उसी प्रकार से स्मोकिंग कर रही थी। रिश्तेदारों ने समझाने की कोशिश की, डॉक्टर ने डांटा, फिर भी कुछ भी असर नहीं हुआ। वो सिर्फ कहती थी नहीं नहीं, आई कांट सी हिम लाइक दिस, आई गेट स्ट्रेस एंड देन आई स्मोक। तो मैंने कहा देखो, एक बच्चा तो तुमने इस प्रकार का बुला लिया है कि जिसका पूर्व कर्म बहुत ही बुरा है इस प्रकार से। अभी इसी प्रकार से दूसरे बच्चे को भी तुम बुलाना चाहती हो, दूसरी आत्मा को इस प्रकार से, तो तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। उस लड़के को, लड़की को तो भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा इस प्रकार से। तो तुरंत ये स्मोकिंग छोड़ दो। मुझे मालूम था कि आत्मा का जन्म तो दूसरे महीने में, जब गर्भधारणा हुई है उसी समय हो गया है। शुक्र शोणित जीव संयोगे खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवति। तो आत्मा तो आ चुका है। कौन सा है क्या है मालूम नहीं है इस प्रकार से। लेकिन फिर भी जानबूझकर मैंने उसको ये कहा, और उसने स्मोकिंग छोड़ दिया। फिर वो जग गया, तो मैंने उसके पिता को कहा तो अब तुम मालिश करो। उसके मालिश के बाद भी वो सो गया। फिर मैंने कहा कि अगर कुछ सोना है तो बोले हाँ, सोने का कॉइन है, तो दूध में उबाल के दूध सिद्ध करके तैयार रखो, ऐसा मैंने बताया। और वो जब फिर जग गया तो उसने खाने के लिए कुछ मांगा, तो वो दूध दिया गया, उसने थोड़ा दूध पिया इस प्रकार से। कहने का तात्पर्य आता है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल ही नहीं थी, वो मिल गई। और वो 2-3 दिन में चल बसने वाला था, वो 15 दिन तक जिंदा रहा। और दूसरा जो बच्चा निर्माण हुआ, वो जन्म के समय तो ठीक था इस प्रकार से। ये जानकारी प्राप्त हो गई। कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि आत्मा का एक अहम रोल इसमें है। जो हम पूर्व कर्म करते रहते हैं, हमारे जो भी पूर्व कर्म है, और या इस जन्म में हम जो कर्म करते रहते हैं, उसके मुताबिक हमें फल प्राप्त होता रहता है। और इसलिए गीता बताती है कि निष्काम कर्म करो। फल की अपेक्षा मत रखो। माँ कर्म है फल है तुर्भु, माते संगोस्तु अकर्मणि। जिस प्रकार के कर्म नहीं करने हैं, उसमें तुम्हारा संग नहीं हो इस प्रकार से। तो ये अगर बात बनती है, तो कम से कम दुख तो नहीं होगा। अच्छा कर्म करते हैं तो सुख होता है। और अगर हम मुक्ति पाना चाहते हैं तो किसी भी अपेक्षा को न रखते हुए कर्म, जो हमारे विहित कर्म है, वो करने हैं। इतना ही इसका मतलब है। तो ये परमात्मा का ही अंश, ममैव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन, इस प्रकार का जीवात्मा बन जाता है। किसी शरीर से संबद्ध इस प्रकार का हो जाता है। वो नित्य है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो वो भी पूर्ण है, परमात्मा भी पूर्ण है, जीवात्मा भी पूर्ण है।
पूर्ण से पूर्ण निकाल कर पूर्ण शेष रह जाता है। तो जैसे मैंने घटाकाश मठाकाश वगैरह के बारे में बताया था कि हम उसको समझ रहे हैं ये घटाकाश है, ये मठाकाश है, ये घट में स्थित है, ये मठ में स्थित है, लेकिन वास्तव में आकाश तो आकाश ही है, बाकी कुछ नहीं है। वैसे परमात्मा आत्मा ही है। जब इस प्रकार से किसी सजीव से वो जुड़ा जाता है तो जीवात्मा इस प्रकार का कहलाया जाता है, लेकिन वो नित्य और दृष्टा, देखने वाला इस प्रकार का है। लेकिन ये मन बुद्धि अहंकार वगैरह के जरिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मुझे ये करना है, वो करना है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो वास्तव में इसके आगे निकल जाना है और उस आत्मा की अनुभूति लेनी है। वायु पित्तं कफश्च चोक्तः शारीरो दोष संग्रह मन मानस पुनरुद्दिष्टो रजश्च तम एव च। तो वायु पित्त और कफ है शारीर दोष संग्रह इस प्रकार का है, और रज और तम ये मानस दोष संग्रह इस प्रकार के बताए गए हैं। अब ये भी एक अहम मुद्दा है, यहाँ पे वो सीधे आयुर्वेद पे उतर आते हैं। हमारे हिसाब में दोष साम्य यही स्वास्थ्य है, यही प्रकृति है, और दोषों में बिगाड़ होना, उनका वैषम्य हो जाना, यही विकृति है, यही विकार इस प्रकार का है। तो इनको दोष संज्ञा इसलिए की गई है कि ये खुद बिगड़ते हैं, दूसरों को भी बिगाड़ते हैं। तो दूषण ये उनका स्वभाव है, ये उनकी प्रकृति है, और इसलिए उनकी वैषम्यावस्था से बच के रहना है। तो द्वयाश्रय रोग कहे गए, एक शरीर और दूसरा मन। तो शरीर दोष कौन से है? तो वात पित्त कफ इस प्रकार के हैं, और रज और तम ये मानस दोष बताए गए। सत्व जो है वो गुण मन का इस प्रकार का कहा गया है। और ये संक्षेप में कथन है, वैसे आगे जाकर दोषों के 63 भेद बताए गए हैं, जो केवल दोषों के इस प्रकार के हैं, यानी कि उनके परमिटेशन कॉम्बिनेशन के जरिए। लेकिन उसके आगे भी रसरक्त वगैरह से अगर उसको जोड़ा जाए, अनंत्यंतरतम योग तस्यातान, तो वो अनंत भेद इस प्रकार का हो जाता है। तो संग्रह में संक्षेप में दोष 3 है, वात पित्त और कफ इस प्रकार। और संग्रह में रज और तम ये मानस दोष इस प्रकार के हैं। इन दोनों दोषों के जरिए अगर उनका वैषम्य हो जाए तो व्याधि निर्माण होता है। और बहुत संक्षेप में रोग क्या है, शारीर या मानस, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया, या उसका कारण एक्चुअली क्या है ये बताया गया। तो हमारा सिद्धांत ही त्रिदोष सिद्धांत इस प्रकार का है। और ये तीनों दोष अगर साम्यावस्था में रहेंगे, एक दूसरे को अनुकूल पूरक इस प्रकार के रहेंगे, और शरीर के सभी व्यापार अच्छे तरीके से चलते रहेंगे, तो स्वास्थ्य बना रहेगा। इसमें कुछ परिवर्तन आ गया, बिगाड़ हो गया, तो अस्वास्थ्य हो जाएगा, रोग निर्मित हो जाएगी। तो ये आयुर्वेद का वैशिष्ट्य है, स्वास्थ्य और रोग की तरफ देखने का। और वैसे ही कुछ क्रिया मानस स्तर पर भी है।
सत्व रजस तमस ये 3 गुण है और उनका भली भांति समयोग इस प्रकार का रहा या संतुलन रहा तो मानसिक स्वास्थ्य बना रहेगा। यद्यपि रज और तम को दोष कहा गया है कि उनके जरिए इस प्रकार के विकार निर्माण होता है, खास करके मानस विकार जो है, चिंता, शोक, भय, क्रोध, आलस्य वगैरह ये सभी जो मानस विकार इस प्रकार के हैं। और इसलिए ये रजस्तमोद्भव है, इसलिए उनको दोष इस प्रकार का कहा गया है। तो इनको भली भांति ध्यान में रखते हुए इनका संतुलन कैसे बना रहे ये हमें देखना है और उनको काबू में कैसे रखा जाए ये देखना है। तो ये बात हो सकती है। प्रशाम्यत्य औषधे पूर्व दैव युक्ति व्यपाश्रय मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि। तो पूर्व हा दोष संग्रह जो है वो दैव युक्ति व्यपाश्रय ही औषधे ही प्रशाम्य, दैव व्यपाश्रय और युक्ति व्यपाश्रय इस प्रकार के औषधियों के द्वारा उसका शमन हो जाता है। और मानस जो दोष संग्रह है वो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति और समाधि इनके द्वारा होता है। तो वायुपित्त कहे गुण पण म्हणावे का सत्व प्रमाणे, गुण नहीं कह सकते हैं क्योंकि परिभाषा के अनुसार तो ये द्रव्य रहेंगे, गुण नहीं रहेंगे। सत्व रजस तमस ये गुण इस प्रकार के हैं। अष्टांग संज्ञा में उसको महागुण इस प्रकार का बताया, सत्वम रजस तमस चेति चमक प्रोक्ता महागुण इस प्रकार का। द्रव्य और गुण की जो परिभाषा है उसके हिसाब से देखा जाए तो वात पित्त कफ द्रव्य है, इसमें संदेह इस प्रकार की नहीं है, लेकिन सत्व रजस तमस ये गुण इस प्रकार के हैं। अब ये सांख्यों की परिभाषा इस प्रकार की है। अगर हम वैशेषिक दृष्टि से देखने की कोशिश करेंगे तो मन द्रव्य है ऐसा वो बताते हैं। अणुत्व अथ चैकत्व मनस दो गुणों मनस स्मृतो, अणुत्व और एकत्व ये 2 गुण मन के बारे में बताए जाते हैं, उसमें सत्व रजस तमस की बात नहीं करते। लेकिन सांख्यों में इनका संबंध गुणों से इस प्रकार का जोड़ा गया है और योग मार्ग जो है वो इन पर काबू पाने का एक उपाय इस प्रकार का है। तो ये सीधे चिकित्सा पर उतर आते हैं, ये थोड़ा अजीब इस प्रकार का है। सूत्र सार का पहला अध्याय है और संक्षेप में इस पूरे ग्रंथ में क्या क्या है ये बताना है। तो दोष संग्रह बता दिया, तो दोष संग्रह के बाद उसकी चिकित्सा भी क्या करनी है ये बतानी है। तो दैव व्यपाश्रय युक्ति व्यपाश्रय ये चिकित्सा के 2 अंग है। आगे चलकर दैव व्यपाश्रय किसको कहेंगे इसके बारे में काफी बहस होगी कि स्वस्थ प्रणिपात गमन वगैरह सभी दैव व्यपाश्रय, बलि होम उपहार नियम प्रायश्चित वगैरह वगैरह इस प्रकार के दैव व्यपाश्रय की चिकित्सा बताई गई है। इसमें भी कुछ लोगों का कहना है कि दैव पहले क्यों कहा गया। वास्तविक हम जो चिकित्सा करते हैं अभी फिलहाल वो युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा प्राधान्य से होती, लेकिन इनका कहना है कि दैव व्यपाश्रय चिकित्सा तात्काल फलदायी इस प्रकार की है। और ये भी एक मानना है कि उस जमाने में इसकी ज्यादा जरूरत होती थी, जारण मारण वगैरह इस प्रकार के क्रियाएं ज्यादा होती थी।
तो उस हिसाब से दैव उपाश्रय चिकित्सा का एक अहम रोल है। और युक्त्युपाश्रय ये आयुर्वेद की खासियत है। बुद्धि पश्यति भावान बहु कारण योगशान युक्ति त्रिकाला साधनीया त्रिवर्गा साध्यते ये आगे सूत्र संग 11वें अध्याय में बताते हैं। तो बहुकारण योगज भावों को जानने वाली बुद्धि है। एक सर्वांगीण दृष्टिकोण आयुर्वेद की खासियत इस प्रकार की है। और इसमें एक भी मुद्दा छूटता नहीं है, सभी मुद्दों का भली भांति विचार किया जाता है। और इसके जरिए हमसे कुछ भूल इस प्रकार की नहीं होती। जितने भी जानने योग्य इस प्रकार के भाग है उन सभी को युक्ति प्रमाण से जानकर औषध का प्रयोग करना है, ऐसा कहना है। तो दैव व्यपाश्रय और युक्ति व्यपाश्रय इनके जरिए पहला जो शारीर इस प्रकार का दोष संग्रह है उसकी चिकित्सा होती रहती है। अब जो मानस रज और तम ये दोष है, ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी, ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति और समाधि इनके जरिए उसकी चिकित्सा होती है। ज्ञानम अध्यात्म ज्ञानम विज्ञानम शास्त्र ज्ञानम, ऐसा चक्रपाणि दत्त ने इसका विवरण किया है। विज्ञान का विशेष ज्ञान ये भी अर्थ हो सकता है। और फिर उसके जरिए मानस दोष जो है रज और तम उनकी चिकित्सा होती है। अब ये काफी मुश्किल बात होती है। जिस व्यक्ति को ये ज्ञान पाना है उसको पहले ये समझना है कि मुझे ज्ञान पाना है, मुझे समझ लेना है इस प्रकार से। वो जब तक उसके लिए तैयार नहीं होता तब तक ये काम नहीं करता इस प्रकार से। और अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह आगे बताते हैं तो मन बुद्धि अहंकार आत्मा ये सब अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह में आते हैं। और उनके बारे में भली भांति ज्ञान होना ये चीज आवश्यक रहेगी, तभी हम रजा और तमस से छुटकारा पा सकेंगे। धैर्य होना भी आवश्यक इस प्रकार का है, धीरता। बहुत बार ऐसा होता है कि कैंसर का जब निदान होता है या कैंसर के बारे में जब आशंका होती है तभी से भीति का माहौल मन में बैठ जाता है पूरे परिवार पर। और पहले ये सुझाव देना पड़ता है कि पहले डरो मत, धैर्य इकट्ठा करो कि हमें इसका मुकाबला करना है, फिर आगे उसके उपाय क्या है वगैरह के बारे में सोच सकते हैं। अगर धैर्य ही नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये बात अहम इस प्रकार की रहेगी। स्मृति और समाधि कि क्या क्या हुआ है पहले इसके बारे में सोचना, वो स्मरण में लाना इस प्रकार से। और फिर जो गलतियां हुई है वो फिर से दोहरा ही नहीं, इस दृष्टि से देखना है स्मृति के आधार पर, या कुछ अच्छे परिणाम निकल आए हैं इस प्रकार से कुछ कर्म करने से तो उनको भी स्मृति में लाना है। अपन अगर मैं ये करूंगा तो ये बात हो सकती है इस प्रकार से। और समाधि जो है विषयभ्य निवर्त्य आत्मनि मनसो नियमनम, कि मन चंचल होता है, भटकता रहता है, तो इसको एकाग्र करना, किसी आलम्बन पर उसको एकाग्र करना, ये चीज आवश्यक इस प्रकार की होगी। योग में, पातंजल योग में संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि इस प्रकार की दो अवस्थाएं बताई गई है। और जब समाधि सिद्ध हो जाता है तो तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, ये जो उनकी दृष्टि से मुक्ति का उपाय, मुक्ति जो है वो प्राप्त हो जाती है। तो मन जो इधर उधर भटक रहा है या आगे चलकर चित्त भटक रहा है, इस प्रकार से केवल मन ही भटक नहीं रहा, चित्त भी भटक इस प्रकार का रहा है,
तो उसको काबू में लाना, ये बात ये समाधि अवस्था से हो सकती है। अब अमार्गम प्रसृत इस प्रकार की जो बुद्धि है उसको फिर से ठिकाने लाना, ये एक काम इसमें आवश्यक इस प्रकार का होगा। तो ये दोनों का प्रयोग होना चाहिए, दैवयुक्ति विपाश्रय और सत्वावजय। जिस प्रकार के दोष होंगे, शरीराश्रय मन आश्रय, इस प्रकार से उन दोनों के हिसाब से दोनों प्रकार की चिकित्सा आवश्यक इस प्रकार की होगी। रुक्षशीतो लघुश्च सूक्ष्मश्चलोथ विशदकरः विपरीत गुणैर्द्रव्यैर्मारुतः संप्रशाम्य। अब उसी व्यक्ति युक्ति व्यपाश्रय को और स्पष्ट इस प्रकार से करते हैं। तो मारुतः रुक्षः शीतः लघुः सूक्ष्मः चलः अथ विशदः खरः। तो वायु जो है वो रूक्ष शीत लघु सूक्ष्म चल विशद और कर, इन गुणों वाला है। और विपरीत गुण ही द्रव्य ही मारुतः संप्रशाम्य, उसके विपरीत गुण वाले द्रव्यों से वात का शमन इस प्रकार का होता है। तो एक अहम मुद्दा इसमें बताया गया कि विपरीत गुण वाले द्रव्यों से दोष रूपी द्रव्यों का शमन इस प्रकार का होता है। इसलिए आगे चलकर घृत तैल मधु या तैल घृत मधु, ये वात पित्त और कफ के लिए परम औषध जो द्रव्य रूप में है और खाने के पदार्थ है, आहार्य द्रव्य, ये बताते हैं। और फिर उसका कारण भी बताते हैं कि ये क्यों इस प्रकार से वात रूक्ष लघु शीत है और तेल जो है वो उष्ण स्निग्ध गुरु इस प्रकार का है। और ये विपरीत गुण होने के कारण दोष का शमन करता है, तेल वात का शमन करता है, पित्त घृत पित्त का शमन करता है, और कफ जो है वो कफ का मत जो है वो कफ का शमन करता है इस प्रकार से। तो इसके बारे में काफी बहस हुई है कि द्रव्य अलग एंटिटी है या गुणों का समूह ही द्रव्य है। सभी का कहना है नहीं, द्रव्य एक अलग एंटिटी है, गुण उनके आश्रय से रहते हैं और उन्हीं गुणों के जरिए विभिन्न कार्य प्राकृतिक वैकृतिक इस प्रकार के होते रहते हैं। अगर किसी भी कारण में रूक्ष लघु शीत वगैरह गुण शरीर में बढ़ गए तो विपरीत गुण इस प्रकार के द्रव्यों के द्वारा उनका शमन हो जाएगा। वायु का शमन, उससे बड़ा हो जो वायु है उसका शमन इस प्रकार का हो जाएगा। उसी प्रकार से सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णं च द्रवम अम्लम सरंकटु विपरीत गुण पित्तम द्रव्य राशु प्रशाम्य। तो किंचित स्निग्ध उष्ण तीक्ष्ण द्रव अम्ल सर कटु, ये पित्त के गुण इस प्रकार के हैं और विपरीत गुण इस प्रकार के द्रव्यों के द्वारा उस पित्त का तात्काल प्रशमन होता है। तो घृत शर्करा वगैरह इस प्रकार के जो द्रव्य है वो विपरीत गुण होने के कारण पित्त का शमन इस प्रकार का करेंगे। गुरुशीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छिलाः श्लेष्मण प्रशमयन्ति विपरीत गुणाः। गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छिल, ये कफ के गुण विपरीत गुण ही प्रशमयन्ति, विपरीत गुण इस प्रकार के द्रव्यों के द्वारा प्रशम उनका होता है। और मधु एक इसमें विशिष्ट इस प्रकार का है। मधु यद्यपि गुरु है तथापि और वैसे भी शीत है। इसके बारे में काफी बहस की गई थी कि मध उष्ण या ठंड है, लेकिन ग्रंथों में भी निर्देश है और सिद्ध भी यह हुआ कि मध शीत ही है। फिर भी वो विशद गुणों का है, पिच्छिल के विपरीत इस प्रकार का है और कफ के गुणों को कम करने वाला है इस प्रकार का है। और इसलिए उनका मध का
भली भांति प्रयोग होना चाहिए। या कफग्न द्रव्य जो है, जैसे कि मरीच है, शुंठी है, या भल्लातक वगैरह इस प्रकार के है, तो ये विपरीत गुण है, कफ के विपरीत गुण वाले हैं, और इसलिए उनके द्वारा उनका शमन हो जाता है। तो एक अहम मुद्दा है कि दोषों के गुण किस प्रकार से बढ़ते हैं। उनके समान गुणाभ्यास इस प्रकार का हो जाए तो दोष की बढ़ोतरी होती है। अब विपरीत गुणाभ्यास करेंगे, उसका सातत्य से सेवन करेंगे, विपरीत गुणों का, विपरीत गुणों वाले द्रव्यों का, तो उसका शमन हो जाएगा और साम्यावस्था फिर से प्रस्थापित होगी। तो दोषों का शमन किस प्रकार से करना है, वात पित्त और कफ, इसके बारे में यहाँ पे बहस की गई है। विपरीत गुणैर्देश मात्रा कालोपपादितैः भेषजैर्निवर्तन्ते विकाराः साध्य सम्मताः। तो साध्य सम्मत, जो साध्य अवस्था में इस प्रकार के रोग है, वो विपरीत गुणैर्देश मात्रा कालोपपादितैः, विपरीत गुण और देश मात्रा काल इनसे संपन्न, इनसे युक्त इस प्रकार के जो भेषज औषध है, उनसे साध्य सम्मत विकार ठीक हो जाता है, विनिवर्तन पे निकल जाते हैं, दुरुस्त हो जाते हैं। तो जैसे भेषज इस प्रकार से दोषों के गुणों के विपरीत होना है, उसी प्रकार से देश मात्रा काल ये भी विपरीत गुण इस प्रकार के होने चाहिए। तो अनूप देश में कफज व्याधि निर्माण हुआ है, तो उसको हम कहेंगे तो जंगल देश में जाकर रहे तो तुम्हारी बीमारी जल्दी ठीक होगी। इस प्रकार से विपरीत देश होना जरूरी है। विपरीत काल ये भी होना है, और मात्रा भी जो है वो योग्य तरीके से मात्रा औषधियों की देनी है। तो इसके जरिए साध्य सम्मत जो विकार है वो ठीक हो जाते हैं, विनिवर्तन से वो निकल जाते हैं। इस प्रकार से साधनं तु असाध्यानां व्याधीनां, साधनं न तु असाध्यानां व्याधीनाम् उपदिश्यते, असाध्यानां व्याधीनां साधनं तु न उपदिश्यते। जो असाध्य व्याधि है उनका साधन यहाँ पे नहीं बताया जाता। तो एक डिस्टिंक्ट डिवीजन है, साध्य है, असाध्य है। अगर असाध्य है तो ठीक नहीं होने वाला, ये बात पक्की है। ज्यादा से ज्यादा हम क्या सोच सकते हैं कि बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले और प्रोलॉन्गेशन हो सके जितना उतना करेंगे, लेकिन ये ठीक नहीं होगा। कई बार हमारे यहाँ ऐसा होता है कि कैंसर के मरीज बहुत एडवांस स्टेज में आते रहते हैं, बचने का कोई चांसेस नहीं रहते, बिल्कुल बेकार इस प्रकार का आयुष होता है, वेदनामय दुखों से भरा इस प्रकार का होता है। दवाइयाँ शुरू करते हैं, पेशेंट रिस्पॉन्स देते हैं, फिर 2-2.5 लीटर दूध जाने लगता है, लक्षण कम हो जाते हैं। तो लोगों को लगता है कि अरे वाह, हमने तो डिसीज पर अच्छा काबू पा लिया है, अब ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों में ऐसा होता है, लेकिन कुछ लोगों में ऐसा नहीं होता। कुछ महीनों बरसों के बाद फिर से ये लक्षण बढ़ने लगते हैं, और तब ज्यादा कुछ होता नहीं है, मौत हो जाती है। तो लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं आ रहे, इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले थे तो फिर ऐसा क्यों हुआ। इस प्रकार से वहां अगर कुछ कारण हुआ हुआ होगा तो एक अलग बात है, कोई मानसिक तनाव आ गया या और कुछ खाने पीने में बदलाव आ गया तो अलग बात है। लेकिन ऐसा कुछ भी न होने पर भी इस प्रकार से कुछ समय देखा जाता है कि अचानक फिर से बिगड़ना आरंभ हो जाता है। और फिर ये
असाध्य ही है तो वो ठीक नहीं होने वाला है, इस प्रकार से समझ लेना चाहिए। तो उनका साधन यहाँ पे नहीं बताते। मेरे पास एक स्टमक कैंसर का केस था। कामगार था, एक्चुअली वर्कर। आमदनी बहुत कम थी, 2 बच्चे थे छोटे, 28 बरस की उम्र थी और स्टमक का कैंसर हो गया। तो वास्तव में एलोपैथी में डायग्नोसिस गलत किया गया कि स्टमक अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर है, ऐसा निदान करके ऑपरेशन के लिए ले लिया उसको। ओपन करने के बाद सर्जन को पता चला ये तो कैंसर है, इस प्रकार से। फिर ऑन द टेबल उन्होंने डिसीजन ले लिया कि जितना हो सके उतना स्टमक का पार्ट निकाल देंगे जो भी अफेक्टेड है वो। और फिर ऐसा किया, बायोप्सी ले ली बहुत सारे लिम्फ नोड्स की। उसमें से 10 में से 5 लिम्फ नोड्स पॉजिटिव थे मैलिग्नेंसी के लिए। अब उसने मरीज को बता दिया कि तुम्हारा अम्ल पित्त तो ठीक हो गया, अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुम जो खाना चाहते हो खाओ, इस प्रकार से। और रिश्तेदारों को बुलाकर कह दिया कि ये तो हमें पता नहीं था कि ये कैंसर होगा, लेकिन ये कैंसर है। तो मेरे हाथ में जो था मैंने वो कर दिया है, मैंने जितना अफेक्टेड पार्ट होता था सब टोटल गैस्ट्रिक करीबन 2/3 स्टमक निकाल दिया उसने। अब और कोई चांसेस नहीं है, 2 महीने का ही लाइफ है, इस प्रकार से उसने रिश्तेदारों को कह गया। अब रिश्तेदार बड़े उलझन में थे कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। 28 बरस का युवा, 2 महीने का लाइफ लाइफ इस प्रकार। तो मेरे पास आए। तो मैंने कहा कि ठीक है, दूध पर रहो और बाकी दवाइयाँ शुरू की। उसने रिस्पॉन्स दिया और वो सुधरने लगा। उसका एक कहना था कि ये खामखा मुझे पैसे कमाने के लिए दवा दे रहे हैं, मैं तो ठीक हो गया हूँ, अब दवा लेने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन घर वालों ने कहा नहीं नहीं, ये आयुर्वेद मूल रूप से चिकित्सा करता है, इसलिए बेटर है दवा ले लो, इस प्रकार से। तो 6 महीने निकल गए, 2 महीने का आयुष बताया था, लेकिन 6 महीने अच्छे तरीके से गए। तो 2-2.5 लीटर तक दूध पी रहा था और साइकिल पे काम पे भी जाता था। 6 महीने के बाद फिर से उल्टी होना आरंभ हो गया। लेकिन पेन बिल्कुल नहीं था, दर्द नहीं था। तो मुझे लगा कि ये एडिशंस है, रिकरेंस नहीं है। तो मैंने रेफर बैक किया पहले सर्जन के पास। फिर उसने फिर से ओपन किया, एडिशंस ही थी, रिकरेंस नहीं था। एडिशंस रिसेक्ट कर दी गई। फिर सर्जन को जब पता चला कि ये 6 महीने दूध पे रहा है और आयुर्वेद की ट्रीटमेंट ले रहा है, 2 महीने में मरने वाला था, 2 महीने में मरा तो नहीं, अच्छा है, इस प्रकार से। तो उसने उसको बता दिया कि तुम्हें कैंसर है। अब तक पेशेंट को मालूम था कि उसको मालूम नहीं था कि उसको कैंसर है। तो वो डिप्रेशन में चला जाता, इसलिए उसको नहीं बताया था। लेकिन जब ये उसको बताया गया तो फिर अपने आप मेरे पास आया और मुझे कहा कि मुझे मालूम है अब कि मुझे कैंसर है और तुम इसके लिए दवा दे रहे हो, मुझे जीना है। तो जो भी आप दवा देना चाहते हैं वो मैं विश्वास से श्रद्धा पूर्वक ले लूंगा। उसके आगे भी वो 1 बरस तक जिंदा रहा और फिर 18 महीने के बाद फिर से सरत छर्दी ये लक्षण प्राप्त हुआ और फिर उसकी मौत हो गई। फिर भी जहाँ 2 महीने का लाइफ था वहाँ 18 महीने लाइफ मिल गया, वो भी अच्छा लाइफ मिल गया। केवल अंत में रक्त छर्दी हुई, तब मामला बिगड़ गया, इस प्रकार से। तो इसमें असाध्य अवस्था थी, फिर भी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिली। ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो साधनम तो असाध्यानाम व्याधिनाम उपदिश्यते, असाध्य जो व्याधि है उनका साधन यहाँ पे नहीं बताया जाता।
विपरीत गुण इस प्रकार के औषध देश मात्रा काल से युक्त इस प्रकार के औषधों से साध्य सम्मत विकार दुरुस्त हो जाते हैं। लेकिन जो असाध्य ही है वो दुरुस्त नहीं होंगे इस प्रकार से। तो ये बात ध्यान में रखनी बहुत जरूरी इस प्रकार की रहेगी। महीनों महीने दूध पीऊं कंटाला नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर हमें बच के रहना है तो ये करना पड़ेगा। वैसे केमोथेरेपी भी किसी को पसंद नहीं होती, लेकिन बचने के लिए केमोथेरेपी ली जाती है। तो मैं सुझाव देता हूँ, केमोथेरेपी तो जहर है, तुम उसका स्वीकार करते हो तो दूध का स्वीकार क्यों नहीं करते? वो तो अमृत है इस प्रकार से। तो ये बात अगर होती है, वो मान जाता है और दूध पीना आरंभ करते हैं और 1.5-2-2.5 लीटर तक दूध पीना आरंभ करते हैं, तो निश्चित रूप से उनको फायदा होता है, इसमें संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। भूयश्चा तो यथा द्रव्यं गुण कर्माणि वक्ष्यते। तो अभी द्रव्य के अनुसार गुण और कर्म के बारे में प्रायः जिस प्रकार के है वो बताते हैं। अगले शनिवार को इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। सोमवार को फिर चरक मीमांसा जो चल रहा है उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्। वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्। परश्वः पुनरपि मिलिष्यामः।